एक सुंदर अप्सरा थी अंजना, जो स्वर्ग लोक में रहती थी। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और नृत्य में निपुण थी। लेकिन एक दिन एक ऋषि के ध्यान में विघ्न डालने पर उसे श्राप मिला। तू पृथ्वी पर जन्म लेगी और वानरी रूप में रहेगी। अंजना को बहुत दुख हुआ। ऋषि ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र महान होगा और प्रभु राम की सेवा करेगा, तभी तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। अंजना धरती पर वानरी योनि में जन्मी और केसरी नामक वानर राजा से विवाह हुआ। वह पर्वतराज सुमेरु के पास रहते थे। अंजना संत संगी, तपस्विनी और धर्मपरायण थी। वह निरंतर भगवान शिव की तपस्या करती थी, एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति के लिए। जब अंजना तपस्या कर रही थी, उसी समय राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसाद मिला। पवन देव ने वह दिव्य खीर अंजना तक पहुंचाई। अंजना ने जैसे ही उसे ग्रहण किया, वह गर्भवती हो गई। पवन देव के वरदान से ही अंजना ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, हनुमान, जो पवन पुत्र, केसरी नंदन और शिव के अंशावतार थे। हनुमान बचपन से ही चंचल और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। एक बार उन्होंने सूर्य को ही फल समझकर निगल लिया था। अंजना ने उन्हें संयम और भक्ति सिखाई। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका बल और तेज स्वर्ग तक फैल गया। जब हनुमान जी राम जी की सेवा में गए, तब अंजना ने कहा, बेटा, तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू राम का दास है। जो राम के चरणों से जुड़ा, वह सदा अमर है। हनुमान जी के राम भक्ति में लीन होते ही अंजना का श्राप समाप्त हो गया और वह पुनः स्वर्गलोक लौट गई। आज भी भारत में कई स्थानों पर अंजनी माता के मंदिर हैं। भक्त मानते हैं कि जैसे अंजना ने एक देवपुत्र को जन्म दिया, वैसे ही वह माता आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं।